आपको फास्टली पढ़ा रहे हैं कि आपका भविष्य जल्दी से बने, और किस आधार पे पढ़ा रहे हैं? 15-20 वर्षों से, यानी लगभग 25 वर्षों के जितने भी पिछले पेपर्स हैं उनको हमने कलेक्ट किया और तब के टाइम से तैयारी करवा रहे हैं जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता, लिखित पेपर होता था और सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारी क्लर्क में होती थी। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद ये जो पेपर है ये इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई। अब ये पेपर डे बाय डे बन रहा है स्मार्ट। आने वाले टाइम में आर्मी का पेपर पहले होगा और दौड़ बाद में होगी, ये भी होने वाला है। जैसा कि एयरफोर्स और नेवी में होता है वही ट्रेंड जो है वो आर्मी लेने वाली है, क्योंकि दौड़ में बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है, आर्मी को भी वहां पे वर्कलोड पड़ रहा है और ज्यादातर युवाओं का भी जो फ्यूचर है वो बार बार आगे पीछे हिलता उनको नजर आ रहा है। कभी मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, कभी रनिंग में बाहर हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये जो है आर्मी ने लगभग 70,000 क्वेश्चन आर्मी बना चुकी है, अपना सॉफ्टवेयर तैयार है उनका, ये चीजें सारी वो कर चुकी है, बस उसे इम्प्लीमेंट करना है। उसी के चलते आज जो हमारा टॉपिक है आपके सामने लिखा है ट्रांसफार्मर। क्या लिखा है? ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो है ये आपने सुना है, बड़े ट्रांसफार्मर छोटे ट्रांसफार्मर आपने सुने हैं। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ये कार्य करता है और उच्च एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज निम्न वोल्टेज को उच्च, यानी अगर वो उच्च है तो निम्न करेगा और हाई है तो लो करेगा और लो है तो हाई करेगा। ये किसका काम रहता है? एक ट्रांसफार्मर का। किसका रहता है? ट्रांसफार्मर का। ये ट्रांसफार्मर जो है ये ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं ज्यादातर हमारे घरों के आसपास। आप देखेंगे विद्युत जो है, विद्युत की सप्लाई पीछे से आती है, जैसे कोयले से विद्युत बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से विद्युत बनाई जाती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट पानी से जो है उनसे बिजली बनाई जाती है। इन सब में जो है विद्युत प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। आप देखेंगे जहां भी सब डिवीजन है या आपके घरों के आसपास जहां से आपको बिजली आपके गांव को आ रही है वहां भी ट्रांसफार्मर लगा होगा। आखिर ये ट्रांसफार्मर जो है इसका मुख्य कार्य क्या रहता है? एसी का हाई वोल्टेज को लो और लो वोल्टेज को हाई, यानी कि बैलेंस में लेकर आता है और इसलिए इसको वोल्टेज को ये क्या करता है? बिल्कुल सामान्य में लेके आता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। अब एसी करंट चलता कैसे है? एसी जो करंट है वो आपका इस तरह चलता है, ये इस तरह चलता है एसी करंट, और इसे कहते हैं एसी। कौन सा करंट है? ये एसी। और इसका नाम है अल्टरनेट करंट। कौन सा करंट है? अल्टरनेट करंट। वही आपने पहले पढ़ा था डीसी। क्या पढ़ा था? डीसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। क्या है? डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है, अगर एसी अल्टरनेट करंट से तो बंदा हो सकता है बच भी जाए, लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है उससे बचने के चांस बड़े कम होते हैं अगर वोल्टेज बड़ी ज्यादा हुई तो। आप देखेंगे जितने की आपके पास गैजेट है घरों में, जितने भी आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास स्पीकर्स हैं, टेलीविजन है, उन सब के लिए जो वोल्टेज है आजकल वो वोल्टेज डायरेक्ट करंट, उनका जो वो चार्जर जो होता है वो एसी जो है उसको कन्वर्टेबल करता है डीसी में। किसमें करता है? डीसी में। उससे क्या होता है कि वो चार्ज बड़े जल्दी हो जाते हैं। जितने भी गैजेट आपके पास है वो जल्दी से क्या जाते हैं? चार्ज। क्योंकि उसका मुख्य कारण रहता है कि जो डायरेक्ट करंट है दैट इज अ डीसी। डीसी करंट डायरेक्ट है, सीधा चलता है। जब वो सीधा जो करंट होता है वो इसमें अल्टरनेशन रहती है, इसलिए इसका नाम है एसी। क्या नाम है? एसी। तो ये एसी की वोल्टेज को फिट करने के लिए वहां पे लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर। क्या लगाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर। इसी के चलते आप देखेंगे, आप इस पिक में देखें, ये ट्रांसफार्मर आपके घरों में ऐसे ट्रांसफार्मर आपके आसपास होंगे। और एक और बात, जब ये ट्रांसफार्मर यहाँ से जो आपकी विद्युत है, आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि जो विद्युत है वो कैसे चलती? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे मैंने कहा था विद्युत धारा। क्या बोला था? विद्युत धारा को किसमें, कौन सा यंत्र नापता है? एमीटर। कौन सा मापता है? एमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में आ चुका है। जो एमीटर है, ये जो ऑपरेटर्स है, ये विद्युत धारा को मापने का काम करता है। उसके बाद मैंने कहा कि मान लो कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच जो है, मान लो यहां से आपके जो आपका ट्रांसफार्मर है वहां से आपके घर के लिए लाइट आएगी, तो वहां पे पोटेंशियल एक विभवांतर होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विभवांतर। विभवांतर जो है उसका ऐसा ही मात्र क्या था? क्या था? क्या था? और अगर उसी धारा में, ये विद्युत की धारा है और उसी में एक प्रतिरोध आता है तो उसका मात्र क्या है? ओम। क्या है? ओम। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, सारी चीजें आपने पढ़ी थी। अब आप इसमें देखें कि अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे जो आपके घरों के लिए वोल्टेज आता है, ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार आ चुका है
कि आपके घरों की जो सप्लाई है वो कितनी आती है 220 वोल्ट। कितनी आती है 220 वोल्ट। ये आपके घरों की सप्लाई है। फिर एक क्वेश्चन बनता है पावर का। ये शक्ति मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पे, और मैंने शक्ति में आपको ये पढ़ाया था कि एक घर के लिए मान लो एक हाउस पावर इसमें कितने वॉट होते हैं 746 वॉट। अब ये बात देखिए आप, ये 220 वोल्ट है कि वॉट है वोल्ट, और ये हाउस पावर है। यहाँ पे ये पावर की बात कर रहे हैं तो पावर में क्या लगता है वॉट। क्या लगेगा वॉट, यानी Q अपॉन T, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो यानी कि पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो आपके घरों में मोटर यूज की जाती है। एक हाउस पावर की है, 2 हाउस पावर की है, 3 हाउस पावर की है। जितना ज्यादा बड़ा हाउस पावर होगा उतना उसका पोटेंशियल, उसका स्ट्रेंथ जो है काम करने का उस मोटर का ज्यादा होगा। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। ये ट्रांसफार्मर जो है सिंपल भाषा में यही है कि ये एसी की वोल्टेज को क्या करता है बैलेंस करता है, हाई टू लो, लो टू हाई, उसको पूरा ये बैलेंस करता है। तो आप देखें इसी के चलते हम आगे बढ़े तो आपने देखा कि इसमें विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एसी डायनेमो। अब ये डायनो जनरेटर है, यानी आपके घरों में जनरेटर भी लगाए जाते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगर मान लो आपके घर में लाइट चली गई, आप किसी शादी फंक्शन में गए होंगे या बैंकों में आ गए, अब तो जनरेटर कई तरह के हाईटेक आ गए, बिना आवाज वाले भी आ गए। तो जब वो जनरेटर काम करता है उसमें वो घूमता है, उसमें मोटर घूमती है। जैसे ही वो कौन सी ऊर्जा पैदा करती है यांत्रिक, कौन सी यांत्रिक। वो उस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है विद्युत में। किसमें कर रहा है विद्युत, यानी कि वो उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि डायनेमो जो है वो क्या करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि एसी डायनेमो या जनरेटर इसे बोल सकते हैं। एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट डायनेमो। ये जो है ये आपके जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें विद्युत ऊर्जा में। ये आपको याद होगा, मैंने आपको ऊर्जा का सिद्धांत जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये मैंने सिद्धांत वहां पढ़ाया था और आपको ये पढ़ाया था कि ये ऊर्जा जो है परिवर्तित होती रहती है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो लगातार आर्मी के पेपर में, हर दूसरे पेपर में लगातार आता ही रहता था। जैसे माइक्रोफोन क्या काम करता है, लाउड स्पीकर क्या काम करता है, आपका बल्ब कौन सी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और इसको फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। उसके आगे आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा है विद्युत मोटर। ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। इसके पीछे जब हम पढ़े थे तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। अब आगे आप पढ़े विद्युत मोटर। ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फिर भी किस पर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे ये बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अगर हम साइंस से पढ़े तो ये भी आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसी के चलते आगे है माइक्रोफोन। क्या है ये ध्वनि ऊर्जा जो है, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल रहा है विद्युत में। यानी कि जो आपके आगे फोन के यहाँ पे लगा है, फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, फोन के आगे यहाँ पे जो लगा है माइक्रोफोन, ये जैसे हमने बोला इसको ये कन्वर्ट कर रहा है, ये यंत्र को, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इसमें कर रहा है विद्युत को किस ये आपकी ध्वनि को किसमें कन्वर्ट कर रहा है विद्युत में। ध्वनि को किसमें कन्वर्ट कर रहा है विद्युत में। वैसे ही जो आपका वहां पे लाउड स्पीकर है वो वापिस उसको क्या कर रहा है विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किसमें कर रहा है ध्वनि में। किसमें कर रहा है ध्वनि में। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। आगे जो अभी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज चुंबकत्व। क्या है चुंबक। अगर बात करें चुंबक की तो चुंबक जो है यानी कि ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अग्निवीर के दृष्टिकोण से। आप लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं अग्निवीर का जो पेपर देना जीडी का, उसी के रिलेटेड आप बैठे हैं, तो उसी के रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम टॉपिक का वही हिस्सा आपको पढ़ा रहे हैं जितना आपके काम का है। ठीक है, तो ज्यादातर आप चुंबक को देखें तो चुंबक आपने घरों में भी यूज किए हैं। आपने देखा जब चुंबक जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल में काम करता है, और चुंबक जो है आपके पास चुंबक पड़े होते हैं घरों में। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली ही लाइन में, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। सिंपल, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कई बार। कृत्रिम द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अगर आपने कृत्रिम हाथ से बनाया है, जैसे छड़ चुंबक है, घोड़ा नाल है, चुंबक है, ये चुंबकीय सुई इत्यादि।
ये सारे के सारे चुंबक आपने बनाए हुए हैं। अगर आप देखें चुंबकत्व में जो क्वेश्चन आता है तो ये सबसे पहले आता है कि चुंबक का जो क्षेत्र है जहां पे लोहे की अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि इसके गुण क्या है। चुंबक का पहला गुण है ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक सिरों के समीप चुंबकत्व मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक होती है क्षेत्र को पोल ध्रुवों पर। ये क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहां पर होता है, नॉर्थ एंड साउथ मान लिया। तो चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र है जिसमें चुंबक प्रभाव अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद है चुंबक के दो ध्रुवों को मिलने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। ये सारी चीजें जो है